हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हमारी एक्सरसाइज 11.3 जिसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाकी जो क्वेश्चन है और एक्सरसाइज है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी के चैप्टर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है थर्ड, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं सेम उसी प्रकार है। तो हमारी एक्सरसाइज है 11.3 जिसका थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमने बनाया कौन, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है जो कि है 15 सेंटीमीटर और हमें इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमें वॉल्यूम यहां पर दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है, हमें रेडियस फाइंड करना है। तो आप लिखोगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ कॉन जिसका फॉर्मूला होता है 1/3πr²h, ठीक है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1570। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, आपको देखो क्वेश्चन में दी हुई है 3.14 दी होती है जो लिखनी होता है, नहीं दी होती तो हम 22/7 लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे 3.14। आर कितना है हमें फाइंड करना है, एच हमारा 15 है। पॉइंट हटा दो, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, नीचे 2 जीरो यहां पर बढ़ जाएगी। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो ये कट जाएगा, आपके यहां पर 5 टाइम, ठीक है, कट गया यहां पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 5 से इसे काट सकते हैं 20 टाइम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहां पर जो हमारा पहले बचा है ना उनको लिखते हैं। तो इस प्रकार यहां पर जो बचा हुआ है वो यहां पर इस प्रकार है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को कर देंगे 314r² से। तो हमारे यहां पर हो जाएगा देखो 00 7 2 जा 14 5 2 जा 10 और 1 11 और 3 इक्वल टू 314r²। r² को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। यहां पर ही कट जाएगा कितने टाइम, 100 टाइम। तो r² कितना आ गया, 100 आ गया। स्क्वायर घटाओ, सामने लग जाएगा रूट, ठीक है ना। और अंडर रूट हटाने के लिए एलसीएम लेके 2 की पेयर। तो हमारे पास यहां आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। और यहां पर देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर फाइंड करना है। अब डायमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले चाहिए रेडियस, क्योंकि रेडियस यदि हमारे पास है तो हम बता सकते हैं कि रेडियस का जो 2 टाइम होता है क्या, डायमीटर। तो हमें यहां पर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमें हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। डायमीटर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन जिसका फॉर्मूला होता है 1/3πr²h, ठीक है ना। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 48 पाई। यहां पर भी पाई को पाई रहने दो, क्योंकि पाई से फिर पाई का है, यहां पर हमें जो काट देंगे पाई से पाई को काट देंगे। आर हमें फाइंड करना है, एच हमारे पास है 9, ये कट गया 3 टाइम और पाई से पाई कट गया। तो 48 इक्वल टू 9r², सॉरी 3 बचा है ना, 3। r² को बाहर कर दो, 3 किस में चल जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटाओगे, सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट निकालने के लिए एलसीएम लेके 2 के पेयर। हमें क्या बताना है, डायमीटर बताना है। हमें डायमीटर बताना है यहां पर। तो 100 डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का क्या होता है 2 टाइम होता है, तो 2 टाइम कर देंगे यहां पर, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन है। और यहां पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है देखो, एक कोनिकल पिट है जिसका डायमीटर है 3.5,
मीटर और इसकी डीप मतलब एक तरह से हाइट होती है जिसको गहराई बोलते हैं अपन 12 मीटर। तो हमें कैपेसिटी बतानी है और किलोमीटर में किलोलीटर में बतानी है। बच्चों ध्यान रखना, कैपेसिटी जब भी फाइंड करोगे हमेशा वॉल्यूम लगाना है, ये मैंने लास्ट पार्ट में भी समझाया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, जो कि 5th है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, 11.3, जिसका क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। अब यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है 3.5 मीटर, ठीक है ना। और डीप का मतलब होता है हाइट, जो कि कितना है 12 मीटर। हमें कैपेसिटी इसकी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है। और कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। अच्छा, किस प्रकार का ये कोनिकल है, कोनिकल मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ कॉन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले आर निकालेंगे। आर क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर कितना दिया हुआ है 3.5/2, पॉइंट हटाओगे 1 डिजिट बाद पॉइंट है 10 हम नीचे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो 1/3 पाई की वैल्यू जब बुक में नहीं दी हुई, क्वेश्चन में सॉरी नहीं दी हुई, तो 22/7। आर कितना है 35/20, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम लिखना है। और एच कितना है हमारा यहाँ पर 12 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 12। ये कट गया 4 टाइम, और 4 से कट गया 5 टाइम, 5 से कट गया 7 टाइम, 7 से 7 कट गया। इस प्रकार आपको काटना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा 7, और ये 5 से कट जाएगा 4 टाइम, ये 2 से कट जाएगा 11, और 2 से कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करना है। तो यहां बच गया 11 × 7 यानी 77, और नीचे 2 बच गया। किसमें आंसर आएगा, मीटर क्यूब। तो हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर आया है मीटर क्यूब में, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे बोला था किलोलीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, हमें किलोलीटर में इसको कन्वर्ट करना है, किलोलीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको लीटर में। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। कितने होते हैं 1000। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप जब इसको काटोगे 500 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 38500 लीटर। कन्वर्ट किस में करना है अब इसको, किलोलीटर में। और हमें पता है 1 किलो लीटर में हमारे 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 38,500 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि किलोलीटर बड़ा, लीटर छोटा है और किलोलीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े में हमेशा डिवाइड होता है। यहाँ पर 20 से 20 कट गया, तो 38.5 किसमें हो गया, लीटर, सॉरी किलोलीटर में हो गया, किलोलीटर में हो गया। कैसे हुआ, 10 बच रहा था, 1 डिजिट बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 6th है, ठीक है। और यहाँ पर जो 6th क्वेश्चन है, देखो 6th यहाँ पर बोला गया है वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर दिया हुआ है 28, तो हमें हाइट फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हमसे जो दिया हुआ है, हमें एक तो दिया हुआ है वॉल्यूम, तो यहाँ लिख दो वॉल्यूम ऑफ कॉन, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कॉन 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है जो कि है 28 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट बोला है आपसे हाइट फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे पहले, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कॉन, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होता है, डायमीटर की हाफ होती है, जो कि हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक अब क्या करेंगे हम, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, और एच कितना है यहाँ पर फाइंड हमें करना है, एच को हमें फाइंड करना है। अच्छा देखो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना है 9856, ठीक है। यहां तक अब हम क्या करेंगे आगे इसको करने के लिए, यहाँ पर तो यहां पर जो कट रहा है ना उसे काटिए। जैसे यहां पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो 7 से कट जाएगा 2 टाइम। अब देखो बराबर में कट सकता है नंबर, ऐसे बराबर में एक ही लाइन में कट सकता है। कैसे, 2 से ये कट जाएगा यहाँ पर 4928, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब इसी प्रकार आप इसको 22 से काटो, कट जाएगा पूरा, और ये 22 से कटेगा आपका 224 टाइम, ठीक है। और
अब इसी प्रकार देखो ये 14 से भी कट जाएगा और 14 से कटेगा 16 टाइम, ठीक है। तो यहां पर बच गया 16 इक्वल टू h/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर आ गया 48 सेंटीमीटर। तो हमारी जो हाइट हो जाएगी यहां पर, तो 100 हाइट कितनी हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेकंड, और यहां पर जो सेकंड पॉइंट है वो हमसे पूछा है बताओ स्लैंट हाइट बताओ। स्लैंट हाइट मतलब क्या होता है, एल होता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया। स्लैंट हाइट मतलब क्या होता है, एल होता है, ठीक है ना। तो हमें यहां पर स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जो भी होता है हमारा, स्लैंट हाइट h² + r², ठीक है। यहां पर h देखो कितना है 48 और r कितना है, r निकाला था हमने 14, तो कर देंगे 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर मतलब हो गया 48 × 48 2304, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। दोनों नंबरों को आप ऐड कर दो तो 2500 आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए एलसीएम लेके 2 के पेयर, या देखो यहां पर 2 के जोड़े बना देंगे। 25 का होता है 5, 5 5 या 25, और 2 0 में से निकल जाएगी 1 0, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहां पर जो हमारी स्लैंट हाइट हो जाएगी, तो आप लिख दोगे 100 स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट है इसका थर्ड। तो यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है यहां पर हमें यहां पर बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस फाइंड करना है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जिसका फॉर्मूला होता है πr/l। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, पाई की वैल्यू 22/7। अब यहां पर देखो r कितना है, r यहां पर है हमने निकाला था 14, दिया हुआ था 14 था, तो यहां लिख दोगे 14, और l कितना है अभी निकाला है 50, ये कट गया 2 टाइम, तो मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर, तो 2200 सेंटीमीटर। एरिया में हमेशा क्या आता है, पावर 2।